बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को पोलिनेशन के तरीके बताएंगे कि पोलिनेशन कौन कौन से तरीके से की जा सकती है। पोलिनेशन के दो तरीके होते हैं, एक तरीके को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और दूसरी को हम मैनुअल पोलिनेशन कहते हैं। शदीद सर्दी या शदीद गर्मी में टनल और ग्रीन हाउसेस जो हैं उनमें मैनुअल पोलिनेशन को अपनाना चाहिए, मैनुअल पोलिनेशन करवानी चाहिए, तो इससे हम अपनी पैदावार में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। मैनुअल या हैंड पोलिनेशन जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो में हम आपको तमाम तरीके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से पोलिनेशन खुद करवा सकते हैं। नर फूल को तोड़कर इसके जो स्टेमन है, स्टेमन आप वीडियो में देख सकते हैं कि फूल की किस जगह को हम स्टेमन कहते हैं। उस स्टेमन को तोड़कर मादा फूल के सेंटर में हल्के से रगड़ दें तो आपकी पोलिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो नंबर 2 है वो उंगली को नर फूल के स्टेमन से टच करें और फिर मादा फूल के सेंटर में हल्के से रगड़ दें तो भी आपकी जो है वो पोलिनेशन हो जाएगी। इस पोलिनेशन को हम मैनुअल या हैंड पोलिनेशन कहते हैं। तीसरा तरीका ये है कि जो बहुत ही आसान है और सबसे अच्छा है, जिसको मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, बेहतर कहता हूँ, 100 नंबर देता हूँ। ये एक छोटे बुर्श को नर फूल के स्टेमन से रगड़कर मादा फूल के सेंटर में रगड़ दें तो आपकी मैनुअल पोलिनेशन हो जाएगी। मैनुअल पोलिनेशन जो है वो कद्दू, करेला, पपीता, तोरी, टिंडा और खजूर, इस तरह की जो फसलें हैं उनमें बहुत ही मौसर साबित हो सकती है। तो एक अहम बात जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, हर साल कद्दू, करेला, तोरी, टिंडे, खजूर, इस टाइप की जो बहुत सी फसलें हैं इनमें जो उनका फल है फसलों का वो पीला हो जाता है या फल का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा रह जाता है। इस तरह की बहुत सारी हमें शिकायत मौसूल होती हैं कि फल टेढ़ा है, फल छोटा है, फल बहुत ही कम लगा है। तो इस सारे जो अमल है, फल का टेढ़ा होना या फल कम लगना या साइज़ छोटा रह जाना या पीला होना, सेहतमंद ना होना, तो इसके पीछे नामुकम्मल पोलिनेशन ही होती है। तो पोलिनेशन करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप तस्वीरों में अगर आप वीडियो जो है उसमें देख रहे हैं, वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने ब्रश के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, उंगली के ज़रिए या फूल को, नर फूल को तोड़कर किस तरीके से आपने पोलिनेशन करवानी है। तो ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, आप आसानी से करवा सकते हैं। फूल के अंदर 3 ही हिस्से होते हैं फूल के। एक एंथर होता है जो उसका नर फूल होता है और स्टिग्मा होता है। एंथर और जो स्टिग्मा है उनको आपस में मिलाना होता है तो उसकी पोलिनेशन हो जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप आसानी से करा सकते हैं। ये आपको कुदरत भी करके देती है। फूल के अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी होती है जो खुद ब खुद हो जाती है। तो शहद की मक्खियाँ सबसे बड़ा ज़रिया होती हैं पोलिनेशन का, इनको मारना नहीं चाहिए। ये कुदरत का किसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो आप जब भी इन फसलों को काश्त करें, लगाएं, तो कोशिश करें मैनुअल पोलिनेशन या जिसे हम हैंड पोलिनेशन कहते हैं वो इन फसलों की लाजमी करवाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नर और जो मादा फूल है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे, कौन सा फूल नर होता है और कौन सा फूल जो है वो टिंडी वगैरह पर मादा होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात मिलती रहेंगी। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।